नमस्कार दोस्तों। गुलाम नबी आज़ाद के सम्मान में जम्मू में शनिवार को जिस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे शांति सम्मेलन का नाम दिया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये सब लोग भगवा कलर की पगड़ी पहनकर शामिल हुए। इस शांति सम्मेलन ने कई मैसेज दे दिए हैं और इसमें जो कांग्रेस के नेता तमाम मौजूद थे, उनकी बातों से अगर लब्बो लुबाब निकाला जाए तो साफ साफ निकलकर यही सामने आता है कि ये कांग्रेस नेता अपनी पार्टी हाईकमान से पूरी तरह असंतुष्ट हैं और ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को एक सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाए, जो कि कांग्रेस में नहीं हो रहा है। मैंने सभी लोगों की स्पीच ध्यान से सुनी। इसमें अगर मैं राज बब्बर की स्पीच को छोड़ दूं तो बाकी सभी लोगों ने गांधी नेहरू फैमिली पर इनडायरेक्ट वे में हमला किया और कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, उसको क्रिटिसाइज किया। देखिए, आपको छोटी सी बैकग्राउंड एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि कई बार कई वीडियोस में इसका जिक्र हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। आपको पता होगा कि पिछले साल जब CWC की मीटिंग होने वाली थी और कांग्रेस हाईकमान परेशान था, सारी स्थितियां गलत चल रही थी और मत भिन्नता थी नेताओं के बीच में, खासतौर से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो उसके बाद दोस्तों जो सिनेरियो बनकर सामने आया था, उसमें यह आया था कि 23 नेताओं ने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को। इसमें यही सब लोग थे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, हुड्डा और मिलिंद देवड़ा, ये सब लोग शामिल थे। और इन लोगों ने उस लेटर में ये लिखा था कि देखिए, अब हमें अपनी पार्टी को फिर से संभालने के लिए, बचाने के लिए पार्टी के अंदर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पार्टी के अंदर निचली बॉडी से लेकर जिला लेवल से लेकर ऊपर तक के सारे चुनाव कराने पड़ेंगे और हमें लोगों को चयनित तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम फेस देखकर इस आदमी को ये पद दे दें, इस आदमी को ये पद दे दें, ऐसे नहीं करना होगा। और अगर हम इस तरह के सिस्टम में ढालेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और ऐसे चेहरे निकलकर सामने आएंगे जिससे पार्टी आगे बढ़ सके, जो लंबे समय तक पार्टी को आगे लेकर चल सके। लेकिन ये प्रस्ताव किसी को पसंद नहीं आया था। इस प्रस्ताव को इस तरीके से लिया गया कि ये गांधी परिवार के अगेंस्ट एक क्या कहना चाहिए, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसे गांधी परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता के पास शिफ्ट किया जाए। किसी ने यह खुलकर नहीं कहा, लेकिन जब CWC की मीटिंग दिसंबर में हुई थी और जिसमें इस पत्र पर चर्चा भी हुई, उसी मीटिंग से पहले ये पत्र मीडिया में लीक हुआ था और बवाल हो गया था। और इस मीटिंग में जब ये चर्चा हुई तो किसी ने ये कह दिया कि राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि जो लोग एहसान फरामोश हैं या बगावत कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बात कपिल सिब्बल को बता दी किसी ने कि राहुल गांधी ने मीटिंग में ऐसे ऐसे कहा है। तो कपिल सिब्बल ने कई ट्वीट कर दिए थे कि हम लोग जो पार्टी के सारे मुकदमे लड़ते हैं, पार्टी के सारे नेताओं के केस लड़ते हैं, कोर्ट में खड़े रहते हैं, उनके लिए हमें बगावत, हमें बागी कहा जा रहा है, गैर जिम्मेदार कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने बाद में फ़ोन कर कर स्पष्ट किया कपिल सिब्बल से कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन इस इंसिडेंट से दो चीज़ें क्लियर हो गई थी कि जो ये ग्रुप 23 के लोग हैं, ये राहुल गांधी को अध्यक्ष बने नहीं देखना चाहते। दूसरी ओर ये भी स्पष्ट हो गया था कि रणदीप सुरजेवाला और जो दूसरी जनरेशन है, सुष्मिता देव जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, या दूसरे जो युवा जैसे कि गोगोई हैं, तरुण गोगोई के बेटे हैं गौरव गोगोई, ये सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को तुरंत अध्यक्ष बनाया जाए और बिना किसी चुनाव और बिना किसी उंगली उठाए कि भाई इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना लिया जाए। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ये इतनी फैल गई, इतनी बढ़ गई कि अब मुझे लगता है कि इन पुराने नेताओं और गांधी फैमिली के बीच में जो खाई बन चुकी है उसे पाटना बहुत मुश्किल होगा। और यही जो शांति सम्मेलन हुआ आज जम्मू में, उसमें साफ उभर कर सामने आया। गुलाम नबी आज़ाद जो कि राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, ये कायदे से उनके सम्मान में एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद थे और उन सीनियर लीडर्स में सब लोग वही थे जो इस लेटर पर साइन किए थे, जिन्हें ग्रुप 23 G23 कहा जाता है। इन सब लोगों ने अपने भाषण भी दिए, बातचीत भी लिखी
अपने पक्ष को भी रखा। लेकिन इसमें गुलाम नबी आज़ाद ने एक और बात कही। गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के और भी नेता शामिल होना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि कहीं मैसेज गलत ना चला जाए। क्या गलत चला जाए? सबको ये लग रहा था कि ये कांग्रेस का एक बागी धड़ा है जो अपनी तरफ से इनिशिएट कर रहा है और कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की जनरेशन को कांग्रेस की रूट्स की तरफ ले जाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए एक अभियान चला रहा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कल बताया था कि उसमें तमाम देश के जो कैडर है कांग्रेस का, उसमें वो जो 23 वाला लेटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कई और राज्यों से में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की डिमांड चल रही है। अभी ये इस तरह के कार्यक्रम 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में चलेंगे जिसमें ये तमाम नेता मौजूद रहेंगे। बाकायदा आपको बताता हूं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और किसने क्या क्या कहा। इस कार्यक्रम में कपिल सिब्बल ने यह कहा कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, हम इसे मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और गुलाम नबी आज़ाद के अनुभव का फ़ायदा हमें लेना चाहिए। पार्टी फ़ायदा नहीं ले रही है, ये गलत हो रहा है। और इसके बाद कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेहतर ये होता, मनु सिंघवी जो है वो गांधी फैमिली के करीबी हैं, जैसे कि सलमान खुर्शीद हैं, उनका एक कमेंट आया है। उन्होंने ये कहा कि बेहतर ये होता कि ये जो नेता हैं यहाँ पर कार्यक्रम करने के बजाय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में जाकर चुनाव की जनसभाएं करते, जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इससे पार्टी को फायदा होता। और वे सभी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। एक नेता, कपिल सिब्बल के बारे में कहा है, ने यूज्ड शब्द का इस्तेमाल किया, जिन्होंने ये कहा कि वे कांग्रेस की परंपरा नहीं जानते, जिनके लिए गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। वे 7 बार कांग्रेस सांसद रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा था मैं यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा मनु सिंघवी ने कि आप 7 बार सांसद रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको यूज किया जा रहा है। और सोनिया जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था कश्मीर का, इंदिरा जी ने कैबिनेट में जगह दी थी। ये सब बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। बहरहाल इस कार्यक्रम में कपिल सिब्बल ने यह कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का असली रोल क्या है। हवाई जहाज को उड़ाने वाला व्यक्ति अनुभवी होता है, लेकिन उसके साथ एक इंजीनियर भी रहता है। इंजीनियर ही इंजन में खराबी का पता लगाकर उसे ठीक करता है। गुलाम नबी जी अनुभवी तो हैं ही, इंजीनियर भी हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर राज्य के हर जिले में कांग्रेस की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं। हम उन्हें संसद में से जाने देना नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस उनके अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल इस बात पर उठाया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें फिर से राज्यसभा चुनवाने के लिए क्यों नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी ने उनके लिए इतनी भावुक स्पीच दी तो लोग ये कहने लगे हैं कि शायद वो बीजेपी में चले जाएंगे। बहरहाल गुलाम नबी आज़ाद ने इसमें यह कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ, और मैं संसद से पहली बार रिटायर नहीं हुआ हूँ। आज कई बरसों बाद हम राज्य का हिस्सा नहीं हैं, हमारी पहचान खत्म हो गई है। राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए हमारी संसद के अंदर और बाहर लड़ाई जारी रहेगी। जब तक यहाँ चुने हुए नुमाइंदे, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बेरोजगारी, सड़कों और स्कूलों की हालत ये रहेगी। उन्होंने थोड़ी सी कश्मीर की समस्या को भी उठाया। मनीष तिवारी भी इसमें मौजूद थे, जो कि पंजाब से सांसद हैं और इन्हें माना जाता है कि ये कैप्टन अमरिंदर के करीबी हैं और राहुल गांधी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि आज़ाद एक संकल्पित कांग्रेसी नेता हैं। आज़ाद उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस और देश दोनों को ही गुलाम नबी आज़ाद के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रदेश को बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हों। जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आनंद शर्मा ने कहा कि हम पार्टी की भलाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नई पीढ़ी को पार्टी से कनेक्ट होना चाहिए। हमने कांग्रेस के अच्छे दिन देखे हैं, अब हम अपनी उम्र ढलने के साथ पार्टी को कमज़ोर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। राज बब्बर ने बात कुछ और कही। राज बब्बर ने कहा कि लोग हमें ग्रुप 23 कहते हैं, लेकिन मैं इसे गांधी 23 कहता हूँ। इस देश के कानून और संविधान को महात्मा गांधी की विचारधारा, संकल्प और सोच के मुताबिक बनाया गया था। कांग्रेस इसे पूरी ताकत से आगे ले जाने के लिए तैयार है। G23 चाहता है कि कांग्रेस मजबूत बने। और इस कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा विवेक तनखा, कुछ और लोग भी मौजूद रहे और सुनने की ये भी संभावना है कि कुछ और लोग भी यहाँ इसमें पहुँचने वाले हैं। और
इस कार्यक्रम से ये भी मैसेज दिया गया कि राहुल गांधी जो स्थितियां बदल रही हैं सारी कुछ, और अब ये भी खबर मिलने लगी है कि जो इस ग्रुप से जुड़े हुए एक नेता हैं, उनका मैं कहीं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जब दूसरी पार्टियों के नेता आज़ाद के लिए सीट छोड़ रहे थे राज्यसभा में, तब हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया और उनकी जगह रॉबर्ट वाड्रा के केस लड़ने वाले वकील को राज्यसभा भेज दिया गया। ये सब बातें चल रही हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि मैं 15 साल अमेठी का सांसद रहा, लेकिन वहाँ के लोगों को राजनीति की इतनी समझ नहीं है, इस पर भी इस ग्रुप ने नाराज़गी जताई थी और कहा था कि अपने मतदाता का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला है, और ये बात भी सही है कि ये जो ग्रुप 23 के लोग हैं, ये शायद इन 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं इनमें इतना सहयोग ना करते हुए नजर आए। शायद राहुल गांधी को अपने कंधों पर ये कमान सारी संभालनी पड़े यहाँ की, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ हलचल होगी। आपको याद होगा एक समय कांग्रेस से अलग होकर नारायण दत्त तिवारी ने पार्टी बनाई थी, और कई पार्टियां इसमें से अलग हो सकती हैं, जैसे वाईएसआर कांग्रेस अलग हुई है, पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस अलग हुई है, और इन सब लोगों ने वहाँ पर सत्ता संभाली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब लोग मिलकर कुछ और कहानी बना रहे हों। बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ और कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, उन पर हम बात करते रहेंगे और इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे कि कांग्रेस के भीतर क्या डेवलपमेंट चल रहा है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।